दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने YouTube प्रोग्राम अशोक दिल्ली वाला शो में। ये कुछ दृश्य आपको दिखाई दे रहे होंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये किताब दिखाई दे रही है होम डेकोरेशन गाइड। ये 1980 में किताब लिखी गई थी और तकरीबन 150 पेज की किताब में 350 स्केचेस थे जो मैंने अपने हाथ से बनाए थे। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी किताब नहीं आई जिसमें इतने सारे रेखा चित्र हों जो किसी आर्किटेक्ट ने स्वयं बनाए हों। ये इस बात का क्यों जिक्र कर रहा हूँ मैं आगे आपको विस्तार से बताता हूँ। इस रेखा चित्र को देखिए। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में मैंने बता रखा है कि स्पेक्टेटर पॉइंट कहाँ है, वैनिशिंग पॉइंट कहाँ है, तो किस प्रकार से आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा अगर उसका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं। ये एक अन्य किताब है जिसके पीछे आप मेरा चित्र छपा हुआ देख रहे हैं और अन्य लोगों के साथ भी मेरे आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। ये किताब BR स्नाटा नॉलेज बैंक, लेखक अशोक गोयल, ये रमेश पब्लिशिंग हाउस ने प्रकाशित की थी। ये मेरी एक अन्य पुस्तक आप देख रहे हैं जिसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में मैं समझा रहा हूँ और ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को बना सकते हैं। ये भी मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। इस पन्ने को आप गौर से देखिए जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 2 क्यूबॉइड को मिला के किस प्रकार से कोई वैन या ट्रक या कोई कार बनाई जा सकती है। ये मेरी अन्य किताबों में भी इस प्रकार के रेखा चित्र हैं जो मेरे हाथ के बनाए हुए हैं और क्वालिटी ऑफ ड्राइंग से स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ये ड्राइंग्स कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है और किसी व्यक्ति ने ये हाथ से ड्राइंग बनाई है। तो हाथ से बनाई हुई ड्राइंग्स अलग दिखाई देती हैं। मेरी किताब श्योर शॉट नाटा है। ये मेरी अन्य किताब है आर्किटेक्चर एंट्रेंस क्वेश्चन बैंक, आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग, और ये ढेरों किताबें आर्किटेक्चर एंट्रेंस पे, निफ्ट पे, सीड पे मेरी लिखी हुई हैं। ये इस बात का क्यों जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मेरी हर किताब के पीछे आप देखेंगे मेरी फ़ोटो छपी होती है और मेरे को ऑथर अर्जुन कमल की हर किताब के पीछे फ़ोटो रहती है। जो किताब मैंने इंडिविजुअली तैयार की है उसमें सिर्फ मेरी फ़ोटो रहती है। ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ मैं इस बात का? मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से देश में कुछ कोचिंग सेंटर वाले किताबों की नकल मार के, किताबों में से सामग्री लेके उसकी कुछ बुकलेट्स तैयार कर रहे हैं। कोई 5,000 की बेच रहा है, कोई 7,000 की बेच रहा है। पिछले दिनों मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया। कुछ मेरे जिन स्टूडेंट्स ने मेरी किताबें पढ़ी थी उन्होंने मेरे को टेलीफोन करा, सर आपकी किताब के कुछ स्केचेस एक वीडियो में दिखाए जा रहे हैं जो हमने आपकी किताब खरीदी थी और उस किताब में वो वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं गया उसके ऊपर, उस जिस व्यक्ति के वीडियोस मेरे को बताए जा रहे थे उस वेबसाइट पे मैंने जाके देखा और वीडियो में वो तकरीबन 5,000 रुपये की कुछ किताबें बेच रहा था। उस व्यक्ति का जो दिल्ली का पता था वो पंचशील बिहार का था और उससे मेरी टेलीफोन पे बात हुई। उस व्यक्ति ने कहा, जी मैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ा हूँ और अब मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। तकरीबन 8-9 मिनट मेरी उससे लगातार बातचीत होती रही और मैं उससे समझता था कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आप काम कर रहे हो। उसने कहा, जी मैं गाज़ियाबाद चला गया हूँ और मैं बड़ी मेहनत करके स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ और स्टडी मटेरियल का सेट तकरीबन 5,000 रुपये का बेच रहा था। जो स्टडी मटेरियल मेरी किताब में 250, 300, 400 रुपये में उपलब्ध है। ये किताब का मूल्य देखिए 295 रुपये है, इसका 395 है, जो बहुत सस्ते दरों पे ये 300 रुपये की मेरी पुस्तक है। एक अन्य पुस्तक सिर्फ 250 रुपये की किताब है। जो किताबें बड़ी सरलता से सारे बाज़ार में इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, उस किताब से वो आदमी मटेरियल को चोरी करके, जो स्केचेस मैंने आपको दिखाए हैं, आप इन स्केचेस को उसके वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये उसने स्टडी मटेरियल कहाँ से चोरी किया है। तो मुझे बड़ा अचरज होता है कि कोई व्यक्ति चंडीगढ़ कॉलेज जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से पढ़ के और उसके बाद बाज़ार से अशोक गोयल की किताब खरीद के उसमें से स्टडी मटेरियल को निकाल के, ये स्केच को आप देख लीजिए, वो ट्रक वाला स्केच भी मैंने आपको दिखाया था। जैसे ही आप उसका वीडियो देखेंगे आप पहचान लेंगे इन रेखा चित्रों को, क्योंकि ये रेखा चित्र हाथ के बनाए हुए हैं।
तो बड़ा अचरज होता है इस बात का कि कैसे कोई जो तथाकथित क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से 5 साल का उसने डिग्री कोर्स किया है और इस मूर्ख आदमी से 10-20 स्केचेस भी नहीं बनते, तो लानत है उसके ऊपर। क्यों वो दूसरे बुक्स में से स्टडी मटेरियल को चोरी करके और अपने नाम से अपने स्टडी मटेरियल 5,000 रुपये का बेच रहा है। मैं चाहूँ तो उस पर कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर संप्रदाय का एक व्यक्ति है, इसको एक मौका देना चाहिए कि अपनी ये मूर्खतापूर्ण हरकत छोड़ दे और इस तरह के किसी भी कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन ना करे। कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन क्रिमिनल ऑफेंस भी है और सिविल ऑफेंस भी है। उसमें उसको 3 साल की कैद हो सकती है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। मुझे मालूम है अब ये वीडियो उसका इंटरनेट से हट जाएगा, लेकिन जब तक ये वीडियो अवेलेबल है आप उसका वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इंटरनेट के ऊपर मटेरियल बेच रहा है अशोक गोयल की किताबों में से निकाल के, चोरी करके और हूबहू स्केचेस उसमें से निकाल के। इसमें एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर दूं कि कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रावधान है कि आप पिछले सालों के पेपर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो किसी भी संस्थान ने लिए हों, चाहे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हों या बैंकों के हों या किसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हों, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी के बनाए हुए रेखा चित्रों को और किसी के बनाए हुए आर्ट वर्क को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से जजमेंट को भी आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को आप कहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और हूबहू उसकी कॉपी किसी भी किताब में छाप सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के बनाए हुए रेखा चित्रों को आप इस तरीके से नहीं अपने इस्तेमाल कर सकते। मुझे उम्मीद है, अब ये रेखा चित्र मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये मूर्ख आदमी इस बात को समझेगा और इस तरह के कॉपीराइट एक्ट की वायलेशंस की गतिविधियों से बाज आएगा। नमस्कार, शुभकामनाएं।